मिस हुई। पैलेट्स इन्होंने लाई, बुलेट्स इन्होंने लाए, एसटीएफ इन्होंने लाई, पीएसए इन्होंने लाया, बर्बाद किया जम्मू कश्मीर ने इन्हीं तंजीमों। सड़क पे कौन उतरा? अल्ताफ साहब उतरे कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी वाले उतरे? अब घरों में बैठ के सियासत नहीं होगी, ये बिजनेसमैन नहीं चला सकता है। आजाद साहब ने कहा कि हमारी जमीनें वापस होनी चाहिए, हमारी स्टेटहुड वापस होनी चाहिए। पीएचडी बनाई सजाद लोन साहब पहले निकल के, आज एनसी वाले और पीडीपी वाले आपस में वो कश्मीर में कहावत है कोकर लड़ रहे। आजाद साहब के मुकाबले में किस चीफ मिनिस्टर ने काम किया? 2.5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज दूसरे चीफ मिनिस्टर से बनाए? हाँ, 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर सियासत पार्टियों में गहमागहमी शुरू हो चुकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीपीएपी की जानिब से देखा जाएगा तो एक तरफ से हम ये कहेंगे कि एक दूसरे में जो है गाली गलौज भी हुए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब। सर, जानना चाहेंगे कि चलिए आपका सही या उनका सही, तो बात सही है, वकील तो है, कश्मीर के लिए बात करता है, क्यों नहीं इस वक्त कश्मीर के लोगों का सोच रहे हो? जी देखिए, हमारी तरफ से नहीं है, बदकिस्मती है कि कुछ पार्टियां, पर्टिकुलरली एक पार्टी जो है पूरा क्रेडिट खुद को लेना चाहती है, और हकीकत यह है कि वहां एक पिटीशन नहीं है, 20 पिटीशनें हैं। उसमें वकील किसने किया, क्या किस कैपेसिटी पे कौन एफर्ट्स लगा रहा है, ये सबके एफर्ट्स होते हैं। इसमें अभी इलेक्शन तो है नहीं, तो यहां तो क्रिकेट मैच का एक कंपटीशन जैसे लग रहा है कि वो पार्टी कहती है हम लड़ रहे हैं, दूसरी कहती है हम लड़ रहे हैं, तीसरा कहता है हम लड़ रहे हैं। अरे ये तो बात की बात है। अभी आप जम्मू कश्मीर के हकूक जो छीने गए हैं उसके लिए एक हो जाइए। हमने पार्लियामेंट में लड़ा, गुलाम नबी आजाद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं पार्टी के, वो सबसे पहले प्रोटेस्ट पे बैठे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, और उनकी तकरीरें अभी भी लोगों के सामने। लेकिन उस वक्त तो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे। उसके बाद भी आजाद साहब ने कहा कि हमारी जमीनें वापस होनी चाहिए, हमारी स्टेटहुड वापस होनी चाहिए, हमारी नौकरियां वापस होनी चाहिए। आजाद साहब झूठ की बुनियाद पर सियासत नहीं करते। आजाद साहब ने कहा भाई मैं उन पार्टियों से क्या उम्मीद लगाऊं जिन पार्टियों ने बीजेपी की शाबाशी की, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल साहब हो, कांग्रेस से कुछ एमपीज थे, कई और पार्टियां थी जिन्होंने बीजेपी को शाबाशी पेश की कि आपने अच्छा काम किया। अब उमर साहब जो हैं, बहुत एहतराम हम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट कश्मीर में दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है आज ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। जब हमारे हकूक छीने गए, जब 370 छीना गया, उस वक्त केजरीवाल साहब ने बीजेपी को सपोर्ट किया। फिर आप क्या लेने गए वहां बेंगलोर, क्या लेने गए बिहार? अरविंद केजरीवाल साहब के साथ बैठे थे, क्या देगा अरविंद केजरीवाल आपको? तो इसलिए आप एक बात कश्मीर में कर रहे हैं, दूसरी बात दिल्ली में कर रहे हैं, इसीलिए इन पार्टियों पे लोगों को एतबार नहीं है। सही बात है, एतबार नहीं है, ये तो हम जानते हैं कौन किसके साथ एतबार है। लेकिन ये जानना चाहूंगा, एनसी कहती है कि हमारी तरफ से कपिल साहब है, आप कहते हैं हमारी तरफ से कपिल साहब है, सभी वकील, लेकिन है तो है किसके भी वकील लड़ रहे हैं, मैं उनको शाबाशी पेश करता हूं। सब वकील जो 370 के लिए लड़ रहे हैं, उसमें कपिल सिब्बल साहब हों, बाकी सोशल एक्टिविस्ट हों जो जम्मू कश्मीर से हैं भी नहीं, चाहे करण गोपीनाथ आईएएस हैं, उन्होंने भी इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनका नाम क्यों नहीं कोई ले रहा है? उन्होंने भी आईएएस नौकरी छोड़ दी। हमारे यहां आईएएस एक साहब थे, उन्होंने फिर से जो है सरकार में वो शामिल हो गए, लेकिन करण गोपीनाथ मेरे लिए हीरो है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ सरकार में। वो केरला का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। करण गोपीनाथ ने कहीं क्रेडिट नहीं लिया। ये शर्म आनी चाहिए इन पार्टियों को। ये आज क्या किस नीची लेवल पे आ गए? क्योंकि इनकी साख खत्म हो चुकी है। अगर ये मजबूत होते, ये कहते अच्छी बात है, आपने भी एफर्ट्स लगाए, हमने भी एफर्ट्स लगाए, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। कल तक कह रहे थे पीएचडी बनाई सजाद लोन साहब पहले निकल के, आज एनसी वाले और पीडीपी वाले आपस में वो कश्मीर में कहावत है कोकर लड़ रहे, फिर से शुरू हो गई एक दूसरे पे तंज। पीडीपी वाले कह रहे हैं एनसी वालों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, हाँ, और एनसी वाले कह रहे हैं पीडीपी ने बर्बाद किया। लोग कह रहे हैं दोनों ने बर्बाद कर दिया, आजाद साहब बेहतर है, उनको चुने। तो इसलिए आजाद साहब पे लोगों को एतबार है। आजाद साहब का जलसा आपने गुरेज में देखा, 30 साल के बाद हजारों की तादाद में रात के अंधेरे में लोग इंतजार कर रहे थे आजाद साहब। फारूक साहब का भी जलसा होता है बड़ा, बहुत सारे लोग होते हैं। भाजपा का भी जलसा अभी नहीं हो रहा, 5 अगस्त का होगा, कल भी लोग ये यकीनन तौर पर हम देखते हैं कि इजलास में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे बताइए आजाद साहब के मुकाबले में किस चीफ मिनिस्टर ने काम किया?
2.5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज दूसरे चीफ मिनिस्टर से बनाए? सही बात है। किसी भी आम आदमी को बोलिए। और उमर साहब ने तो खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कांग्रेस का सपोर्ट सबसे ज्यादा काम नहीं, कांग्रेस नहीं, देखिए सपोर्ट। मैं कहता हूं कि अगर सलमान निजामी को कोई तंजीम अपॉइंट करती है चीफ स्पोक्स पर्सन, मैं कांग्रेस में था, मैं परफॉर्म करता था, मुझे टीवी वाले बुलाते हैं, अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो नहीं बुलाएंगे। आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, बाकी भी तो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बनाए कांग्रेस ने, उनका तो नाम याद ही नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाम को, सिर्फ आजाद साहब का नाम है। क्यों? आजाद साहब ने काम किया, आजाद साहब ने कांग्रेस के लिए काम किया, आजाद साहब ने कांग्रेस को जितवाया, 20 सीटें आई, तब सरकार आई, आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने। अभी भी लोग याद करते हैं आजाद साहब का वो 2.5 साल का दौर। इनके दौर में क्या हुआ? किलिंग्स हुई, पैलेट्स इन्होंने लाई, बुलेट्स इन्होंने लाए, एसटीएफ इन्होंने लाई, पीएसए इन्होंने लाया, बर्बाद किया जम्मू कश्मीर ने, इन्हीं तंजीमों ने। सब बीजेपी के साथ मिले थे। नाम तो वाजपेयी साहब के टाइम पे भी 370 की लड़ाई बीजेपी लड़ रही थी, मोदी जी के टाइम पे भी 370 की लड़ाई बीजेपी लड़ रही थी, उसके बावजूद भी दोनों पार्टियों ने बीजेपी के साथ शमूलियत की। आजाद साहब ने नहीं। आजाद साहब जब बीजेपी में जाएंगे तब आप उन पे उंगली उठाना। आजाद साहब अपने दम पे सरकार बनाएंगे। आपको तब भी बोला जाता है बी टीम भाजपा, यही बोल रहे हैं जो खत्म हो चुके हैं। लोगों को मालूम है कि आजाद साहब ने जब जम्मू कश्मीर में बिल्डोजर चले, जब जम्मू कश्मीर में हमारी दुकानें, हमारे मकान गिराना शुरू हुए, 70 लाख लोग आज सड़कों पे टेंटों में रहते, अगर हमारी तंजीम ने एहतजाज नहीं किए होते, अगर हमारी तंजीम के कायद अमित शाह जी से नहीं दिल्ली मिलने गए होते, आज 70 लाख लोग जम्मू कश्मीर के सड़कों पे टेंटों में रहते। हमने लड़ाई लड़ी, बिल्डोजर रुक गए, राशन नहीं है, लोग मर जाते अगर हमने राशन की लड़ाई नहीं लड़ी होती। लेकिन अल्ताफ बुखारी कहते हैं मेरी तरफ से। अरे सड़क पे कौन उतरा? अल्ताफ साहब उतरे कि गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी वाले उतरे? अब घरों में बैठ के सियासत नहीं होगी, ये बिजनेसमैन नहीं चला सकता है सियासत, ये एक पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर को चला सकता है। आखिरी बात जानना चाहूँ, वक्त बहुत कम है, 370 पर सुनवाई हो रही है इस वक्त, जो है अभी 2 अगस्त से शुरू हो गया, पीर के दिन फिर से शुरू हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितना मजबूत केस है, क्या वाकई में आप चाहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए? देखिए, हमारे जो हकूक थे, 370 एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल इशू है। मैं इसीलिए कहता हूं, गुजारिश करता हूं यहां की रीजनल पार्टीज को, यहां ये क्रिकेट मैच का एक टूर्नामेंट मत बनाओ इसको। ये एक सीरियस इशू है, इसमें लोगों की जानें गई हैं, इसमें लोगों का एतबार आप पे है, उम्मीद है। आप ये मत करिए आप उनने लड़ा, इसने लड़ा, मैंने लड़ाई, उसने नहीं लड़ा। आप सब लोगों को इंपॉर्टेंस दीजिए, सब लोगों को अपना अपना क्रेडिट दीजिए, शाबाशी पेश करिए कि भाई करण गोपीनाथ ने भी कुर्बानी दी, कपिल साहब लड़ रहे हैं, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं, बाकी वकील लड़ रहे हैं, उनका भी हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए लड़ने की बात नहीं है, एक दूसरे पे तंज करने की बात नहीं है। सवाल तो एनसी को भी आज लोग पूछ रहे हैं कि भाई 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटा। आज किसी एक एनसी के वर्कर ने ट्वीट किया था आजाद साहब के ट्वीट के बाद कि भाई आप जो है 370 पे, तो उन लोगों के ट्वीट देखिए और कमेंट पढ़िए। लोग उनसे भी सवाल कर रहे हैं कि अगस्त 5 को अगर आर्टिकल 370 हटा तो अगस्त 3 को सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब और मसूदी साहब जो है, वही क्यों मोदी साहब के पास बैठे थे? क्या समझौता हुआ था, क्या डील हुई थी? सवाल तो लोग कर रहे हैं, तो उसका जवाब देना चाहिए। कोई डील ऐसी तो नहीं हुई, कोई फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए तो नहीं आप जा रहे हैं। आजाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, कपिल सिब्बल साहब का रिश्ता उनके साथ बहुत पुराना है, कुलीग भी रहे हैं, मित्र भी हैं, और G23 उन दोनों ने ही बनाई थी और बहुत समय से साथ में काम किया है। और आज के वक्त पे गुलाम नबी आजाद साहब का और उनका रिश्ता यह है कि दोनों एक ही समय कांग्रेस से निकल गए, लड़ाई लड़ी। तो इसलिए यह कहना कि हम लड़ रहे हैं, सिर्फ हम लड़ रहे हैं, कोई और नहीं लड़ रहा है, तो आप बेवकूफ मत बनाइए लोगों को। लोगों को मालूम है उस वक्त आप कहीं भी नहीं थे जब हम लड़ रहे थे, आजाद साहब लड़ रहे थे, आपके किसी एमपी ने इस्तीफा भी नहीं दिया जब लोग मांग कर रहे थे। इसलिए सब लड़ रहे हैं, जो जो इस पे लड़ रहा है सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन DPAP के। आपको पता होगा कि इस वक्त जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है, लेकिन
हंगामा तो कश्मीर के अंदर जारी रहता ही है सियासत पार्टियों में, लेकिन लोगों के दिलों का हाल कौन जानता है। आप देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर।